राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। मेरे आज इस ब्लॉग की शुरुआत होती है भगवान जी के नाम और पूजा के साथ। पूजा करने के बाद मैं जब बाहर गई गाय को रोटी देने, तो मुझे लगा था कि हमेशा की तरह एक ही गाय आई होगी, सोफे पे लेकिन आज बिठाओ तो देखा भाभी। इतनी सारी गाय आई हुई है। वैसे तो हमारे यहाँ अक्सर गाय आती ही रहती हैं, छोटी बड़ी, लेकिन आज तो सब एक साथ ही आ गए थे कि जैसे इनको किसी ने बुलाया होगा, इनविटेशन दिया होगा। लेकिन जो भी है, ये छोटी वाली गाय तो सबसे प्यारी है। सभी बहुत अच्छे, पर ये बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर यहाँ से फिर मैं चली गई थी किचन में अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। लेकिन जब ब्रेकफास्ट बना रही थी तो फिर मुझे धनिया और मिर्च पुदीने की ज़रूरत थी। तो फिर वापस मैं बाहर आई और जो हमारी बाहर क्यारी, जिसे क्यारी बोलते हैं, जहाँ पर सब्जी बोते हैं, तो ये ना हमारे घर के बाहर थोड़ा सा स्पेस है। तो वहीं पे मेरी मदर इन लॉ ने काफ़ी सारी सब्जी बोई हैं। तो ये देखो यहाँ पर मिर्ची है। ये वैसे तो ग्रीन चिली बोलते हैं, हरी मिर्ची, लेकिन ये ग्रीन नहीं है, ये कुछ ब्लैक वाली ही है। बहुत तीखी होती है ये। और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सब्जी लगाई है मदर इन लॉ ने। यहाँ पे राई, लाई जिसको बोलते हैं, और सब एक जैसे ही होते हैं, कुछ कुछ मिलते जुलते। और ये है ना अनार का पेड़ है ये। और इसमें ना जो छोटे छोटे से येलो कलर के फ्लावर दिख रहे हैं ना, ये करेले की बेल है। तो अभी करेले तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन चलो कभी तो होंगे, वैसे अक्सर होते हैं। और सुबह सुबह का टाइम है, इसीलिए सूरज भगवान जी भी बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं और अपनी रोशनी इन्होंने हमारे ऊपर बनाई हुई है। और बहुत अच्छी लग रही है, अभी इतनी कलरफुल लग रही है ना। सुबह का टाइम सच में बहुत अच्छा लगता है। और जब भी सूरज की रोशनी जब प्लांट्स पर आती है ना, तो जो प्लांट्स की जो लीफ होती हैं, पत्ते होते हैं, इतनी शाइनिंग इनमें आ जाती है, एकदम चमक जाते हैं, खिल उठते हैं। तो ये तो खैर देखना बिल्कुल अलग ही है। इस टाइम पे अगर बाहर आओ ना, तो मन नहीं होता है फिर जल्दी से अंदर आने का, क्योंकि अभी ना हल्की हल्की सी ना ठंड भी हो गई है। तो बहुत अच्छा लगता है बाहर आने में। और ये सदाबहार के फूल, और पता है यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे से टमाटर लगे हुए हैं, शायद वो दिखेंगे भी नहीं। बहुत ज़्यादा, जैसे टॉफ़ी का जो साइज़ होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और पता है जो ये है ना, ये गिट्ठी कहते हैं हमारे पहाड़ में। अभी पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते होंगे। ये भी बिल्कुल आलू की तरह होती है। और मैं मिर्ची लेकर अंदर आ गई थी, और उसके बाद फिर मैंने मैक्रोनी पहले ही बॉईल कर दी थी। और ये मैंने मैक्रोनी के लिए जो टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाते हैं, ये वो है। मेरा कोई कुकिंग का चैनल नहीं है, इसलिए मैं बहुत डीपली नहीं जा रही हूँ। तो बस ऐसे ही ऊपर से ही हल्का हल्का सा मैंने इसमें मसाला भी रख दिया था। और बस सिंपल सा ही बनाया मैंने मैक्रोनी, क्योंकि अभी सब मॉर्निंग में थे एक साथ, तो फिर बोला कि कुछ बना लेते हैं। सब्जी रोटी खाने की इच्छा नहीं है, और मतलब पहले से ही रात की ना बहुत सारी रोटी भी बची हुई थी, तो इसीलिए फिर हमने मैक्रोनी बना ली। तो ये अभी तो थोड़ा इसको और भूनना पड़ेगा ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो उसको दूसरी गैस में शिफ्ट करके फिर मैंने यहाँ पर ना बेसन का पेस्ट बनाया, थोड़ा लिक्विड ही बनाया। और इसमें मैंने धनिया, मिर्च, लहसुन सब कुछ रखा। और जो रात की जो रोटियां बची थी ना, तो उनको ऐसे ही इनमें डिप करके और फिर फ्राई कर दिया। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल पकौड़ों की तरह लगते हैं। इनको आप अलग अलग शेप में भी बना सकते हैं। तो बस मैंने भी वैसे ही बना लिया। और इनको वैसे मुझे बहुत तरीके से बनाना आता है। आज तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाए हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा मसाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लहसुन और जो अदरक का पेस्ट डालना चाहो तो बस ठीक है। और ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैंने धूप अच्छी थी ना, तो इसीलिए फिर मैंने थोड़े से अपने जो विंटर के जो कपड़े थे वो सुखाए। और ये जो मेरा पिछोड़ा है, दुपट्टा, पिछोड़ा बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में, तो ये ना काफ़ी टाइम से बाहर ही था। तो इसको भी हल्की से ना धूप दिखानी पड़ती है, क्योंकि इनको ये वाला जो फैब्रिक है इसको धोते नहीं हैं। इसको ऐसे ही मतलब थोड़ी देर पहना और फिर इसको बहुत अच्छे से इसको संभाल के रखना पड़ता है। और ये हैं विंटर के कपड़े। ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, क्योंकि कुछ तो निकाले थे ना, लेकिन कुछ रह गए थे, तो फिर मैंने आज ये भी निकाले। और ऐसे मेरे पास दो दो सेम सेम ही हैं। ये क्या बोलूँ, इन्हें स्टॉल कह सकते हैं, लेकिन इतना स्टॉल की तरह नहीं है, तो ये मफलर की तरह, लेकिन स्टॉल ही बोलूँगी।
और ये मेरी रेड कलर की जो स्वेटर है ना, ये मुझे एक आंटी ने गिफ्ट की थी। ये हाथ से बना के दी है और बहुत सुंदर है। कैमरे में ना उतना डार्क कलर आ नहीं रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना चटाक रेड, ये ना कुछ ऐसा सा ही है। तो ये तो मेरी फेवरेट है। तो इसको तो मैंने पहले ही सुखा दिया, क्योंकि हल्की सी ठंड पड़ेगी ना, सबसे पहले मैं इसी को ही पहनूंगी। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुझे जब मैं अपने विंटर के कपड़े निकाल रही थी ना, तो मुझे ये सूट भी मिल गया। हाँ, सूट नहीं है, ये फैब्रिक है। तो मैं कब से इसको ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था। लेकिन अब जब मिल ही गया तो मैं तो बहुत खुश हुई कि चलो कपड़े तो सूखे सूखे, मेरा काम हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। और ये विंटर वाले कपड़ों के बीच में था, पता नहीं कैसे चला गया उनमें। और इसका दुपट्टा ना बहुत सुंदर है। मुझे ये स्टिच करना था, क्योंकि ये भी ना बहुत अच्छा सा मरून कलर है, तो पार्टी वेयर है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक अच्छी सी ऐसे ड्रेस स्टिच कर लूँ। इन सब कामों से मुझे जैसे ही फुर्सत मिलेगी, तो उसके बाद मैं इस फैब्रिक से एक अच्छी सी ड्रेस स्टिच करूँगी। और सभी कपड़े अच्छे से फोल्ड करने के बाद मैंने इन्हें अपनी अपनी जगह पर रख भी दिया था। और फिर मैं जल्दी से रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था, थोड़ा सा सामान लाना था। तो बस मार्केट जाने के लिए अभी जितना ज़रूरी बैग है उतने ही ज़रूरी पैसे भी होते हैं। पैसे तो मेरे पास भी थे, लेकिन अभी क्या है ना, जब तक हस्बैंड जी के पैसों से शॉपिंग नहीं होती है ना, तो शॉपिंग करने में मज़ा नहीं आता है। तो बस इसीलिए मैं पैसे मांग रही थी, और हस्बैंड जी करते नहीं, एक काम करके जाओ। और मुझे पता था वो ज़रूर कुछ ना कुछ बनाने के लिए बोलेंगे, इसीलिए मैं मना कर रही थी। लेकिन अभी कितना भी मना करें, बनाना तो पड़ता ही है। तो बस फिर जाना कैंसिल हुआ मार्केट, और मैं कुकिंग में लग गई। एक दिन पहले हस्बैंड बनाना लेकर आए थे, लेकिन वो गलती से ना थोड़े से कच्चे आ गए थे। लेकिन देखने में तो वो नॉर्मल ही लग रहे थे, लेकिन अंदर से ना वो बिल्कुल कच्चे थे। तो बस हस्बैंड जी ये कहते हैं कि पहले मार्केट जाने से पहले इनके चिप्स बना के जाओ। गलती से ही आ गई, लेकिन कच्चे आ तो गए हैं, तो इनसे आप जो कच्चे केले के जो चिप्स बनते हैं वैसे बनाओ। तो उतना समय नहीं था, फिर भी ठीक है, अभी मार्केट जाना मैंने स्किप करा। और फिर मैंने ये चिप्स बनाए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाया था। पानी थोड़ा सा लेके मैंने उसी में ही नमक और हल्दी रख दी थी, और उसको फिर मैंने ऑयल में रख दिया था, जिसकी वजह से इनका इतना अच्छा कलर भी आया है, और हल्के से सॉल्टी भी हो गए थे। तो लेकिन बहुत ही अच्छे बने थे। लेकिन जो मैंने इस टाइप के राउंड में बनाए थे वो तो अच्छे बने, लेकिन जो मैंने दूसरे बनाए थे ना, वो अच्छे नहीं बन पाए थे, बहुत वो ओवर कुक हो गए थे मेरे से। अगर आप जितना इनको पतले पतले स्लाइसेस में काटोगे ना, तो उतना ही ये अच्छा बन पाएगा। और जो मैंने इनको बनाया ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाए, ओवर कुक की वजह से ये थोड़े ब्राउन कलर हो गया था। लेकिन जो राउंड शेप वाले थे ये बहुत अच्छे थे, गोल गोल बिल्कुल मार्केट वाले लग रहे थे। और फिर साथ में बनाई मैंने चाय, और हमने अच्छे से इंजॉय करा। बस मार्केट जाना स्किप हो गया मेरा, चलिए कोई बात नहीं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।